आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही हाइप के गए और एक्शन ब्लॉकबस्टर की गहराई में उतरेंगे। आइए देखते हैं कि इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर इतनी सनसनी कैसे मचाई है और कौन सी विशेषताएं इसे एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बनाती हैं। समीक्षा के अनुसार फिल्म एक शानदार और बहुत ही प्रभावशाली संवाद से शुरू होती है। ये शब्द शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो शुद्ध पॉपकॉर्न, मनोरंजन और बड़े पर्दे के दृश्यों से भरी है। फिल्म की शुरुआत करने का यह एक शानदार तरीका है जो तुरंत हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। तो इस फिल्म की सफलता का असली रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 6 मूल भागों में विभाजित करेंगे। एक नया पॉपकॉर्न एंटरटेनर। 2 दमदार महिला मुख्य भूमिकाएं। 3 एक जबरदस्त खलनायक। 4 हाई ऑक्टेन एक्शन और संगीत। 5 जासूसी ब्रह्मांड का आश्चर्य। 6 अंतिम फैसला। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, यानी एक नया पॉपकॉर्न एंटरटेनर या बड़े पर्दे के आकर्षण का विश्लेषण। यहाँ हम देखेंगे कि फिल्म खुद को एक शुद्ध थिएट्रिकल अनुभव कैसे बनाती है। देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस फिल्म का एकमात्र उद्देश्य भरपूर मनोरंजन प्रदान करना है। इसकी पटकथा इतनी ठोस और तेज तर्रार है कि यह कहानी को शुरू होते ही खत्म होने भी नहीं देती। कसी हुई पटकथा और सुंदर निर्देशन के कारण पूरी फिल्म एक सेकंड के लिए भी उबाऊ नहीं लगती। हर कोई पूरी तरह से स्क्रीन से जुड़ा रहता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द फियर्स फीमेल लीड्स। यही इस ब्लॉकबस्टर की जान है, यानी ब्लॉकबस्टर को संभाले रखना। भारतीय सिनेमा की एक्शन फिल्मों में हमेशा से पुरुष किरदारों का दबदबा रहा है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनूठा और नया कदम उठाया गया है। एक तरफ आलिया भट्ट हैं, जिन्होंने एक हत्यारे के किरदार को इतनी स्वाभाविकता से निभाया है कि उनकी एक्टिंग देखना स्वाभाविक लगता है। दूसरी तरफ शर्वरी हैं। समीक्षा के अनुसार चाहे अभिनय हो या एक्शन, उन्होंने इतनी बड़ी क्षमताएं दिखाई हैं कि उनमें आने वाले समय की शीर्ष स्टार बनने की पूरी क्षमता है। दोनों ने अकेले ही इस विशाल एक्शन फिल्म का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। तीसरा भाग, एक जबरदस्त खलनायक या हीरो खलनायक की गतिशीलता। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका खलनायक होता है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है, क्या फिल्म की असली हीरोइनें इतने शक्तिशाली और भयानक खलनायक का सामना कर पाएंगी? शुरुआत में यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये अल्फा लीड्स यह परीक्षा कैसे देंगी। समीक्षा यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि बॉबी देओल ने एक खलनायक के रूप में एक बहुत ही दमदार और खतरनाक स्क्रीन उपस्थिति दी है। उनकी डरावनी शैली और विशेष रूप से आलिया के साथ उनकी टक्कर ऐसी है कि थिएटर में सीटी और तालियां बजने का नाम भी नहीं लेती। यह प्रतिस्पर्धा रखती है, दर्शकों को पूरी तरह से अपनी सीटों से बांधे रखता है। आइए चौथे भाग पर चलते हैं, हाई ऑक्टेन एक्शन और संगीत या तमाशा रचना। बस सीट के किनारे पर रोमांच का अनुभव। आइए चौथे भाग पर चलते हैं, हाई ऑक्टेन एक्शन और संगीत या तमाशा रचना। यहाँ हम उन तकनीकी सफलताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस फिल्म को एक शानदार दृश्य और श्रव्य अनुभव बनाया। सोर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि फिल्म के एक्शन सीन पूरी तरह से आम भारतीय फिल्मों से अलग हैं। सोचिए, जॉन विक और बुलेट ट्रेन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन ट्रेनर्स ने यहाँ काम किया है। उन्होंने आलिया और शर्वरी को महीनों तक प्रशिक्षित किया और इस कड़ी मेहनत का परिणाम एक बहुत तेज, स्वच्छ और अत्यंत शक्तिशाली हाथ-हाथ की लड़ाई है। यह एक ऐसा करीबी मुकाबला है जो भारतीय सिनेमा में वास्तव में दुर्लभ है। और अगर हम ऑडियो की बात करें तो संगीत इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्रमुख तत्व बन जाता है। रिलीज से पहले गानों का ज्यादा प्रचार नहीं किया गया था, लेकिन वे फिल्म के दौरान अपना पूरा असर छोड़ते हैं। खासकर मासैकर ट्रैक थिएटर को एक अलग ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। इसके अलावा होनिया भी एक शानदार गाना है और संगीत के साथ साथ दोनों मुख्य कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती है कि इन गीतों का आनंद 2 गुना हो जाता है। पांचवां भाग, द स्पाई यूनिवर्स, सरप्राइज या फ्रेंचाइजी का विस्तार। जब तक हम उस सबसे बड़े सरप्राइज के बारे में बात नहीं करते जो इस फ्रेंचाइजी को एक नया आयाम देने वाला है, तब तक कोई भी समीक्षा पूरी नहीं हो सकती। स्पाई यूनिवर्स, जो एक बेहतरीन और आपस में जुड़ी हुई सिनेमाई फ्रेंचाइजी है। समीक्षा बताती है कि इस फिल्म को इस यूनिवर्स से एक बहुत ही शानदार और यादगार कैमियो के माध्यम से जोड़ा गया है,
जिससे भविष्य की परियोजनाओं के लिए उम्मीदें आसमान छूने लगी हैं। और वह सरप्राइज आर्तिक रोशन का छोटा लेकिन अविस्मरणीय कैमियो है। उनका एंट्री सीन और मैथ्स के साथ वह अनोखा फाइट सीक्वेंस थिएटर का माहौल पूरी तरह से बदल देता है। यह वही क्षण है जो आने वाली स्पाई यूनिवर्स फिल्मों के लिए उत्साह और रोमांच को अगले स्तर पर ले जाता है। अंत में आइए छठे भाग पर आते हैं, अंतिम फैसला यानी समीक्षक की सहमति। आइए देखें कि इन सभी गतिशील पहलुओं को मिलाने से क्या निकलता है। इन सभी गतिशील पहलुओं को मिलाने से क्या निकलता है? इसके शक्तिशाली एक्शन, कसी हुई निर्देशन, उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्ट संगीत को ध्यान में रखते हुए स्रोत इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता है। 4 स्टार रेटिंग स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह फिल्म शुद्ध और मनोरंजन से भरपूर है।